नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है और हमें इसका फिर से हिस्टोग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन क्या है, एज गिवन है ईयर्स में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें सबसे पहले इसमें निकालनी है। अभी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखो क्या है, वैसे तो हिस्टोग्राम हम सिंपली ड्रॉ करते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या है, कंटिन्यूअस तो है ये इंटरवल, लेकिन जो क्लास साइज है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ पे 2 का गैप, 10 - 7, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 2 का गैप। तो जब क्लास इंटरवल के बीच में जो ये साइज है अगर ये सेम नहीं होगा तो हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल को तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसमें कंटिन्यूस से पहले से ही है, हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये नई फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बताऊंगी वैल्यू। आपको क्या करना है, पहले तो इस फ्रिक्वेंसी को एज इट इज लिखना है। अब इन सभी फ्रिक्वेंसी को आपको मिनिमम क्लास साइज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मिनिमम क्लास साइज देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ 1 का डिफरेंस है, 1 2 2 3 5 2, तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे कौन सा है, 1, तो सबसे कम डिफरेंस के साथ आपको करना है मल्टीप्लाई, और जो इसके सामने क्लास साइज है ना उससे डिवाइड करना है। तो इसके सामने क्या है, 1, 1 से डिवाइड करेंगे, इसके सामने भी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, इसके सामने 2 है, 5 - 3 2, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे इसके सामने 2, इसके सामने 3, इसके सामने 5 और इसके सामने 2। अब इसको सोल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे क्या आएगा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या आएगा 3, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 2। आगे पूरा क्वेश्चन सेम है, देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो ये लिखा है, यहाँ पे आएगी फ्रिक्वेंसी, मैंने फ्रिक्वेंसी लिखी थी, मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, मिनिमम क्लास साइज के साथ, डिवाइड किससे किया, जो इसके सामने था, सामने मीन्स कोरस्पॉन्डिंग क्लास साइज। तो अब इसका हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम सिंपल है, देखो यहाँ पे गैप अलग है लेकिन यहाँ पे तो हम गैप सेम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप सेम रखेंगे। कितने का गैप लें, 17 तक जा रही है, 2 2 का गैप रख लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, एज इन ईयर्स। और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है देख लेते हैं कहाँ तक जा रही है, कमी वैल्यूज है 6 तक है, तो 1 का गैप रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, ये देख लेते हैं, 1 से 2 के बीच में हिस्टोग्राम कहाँ तक जाएगा, 5 तक, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, 1 यहाँ पे आएगा 0 इसके बीच में, तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक, तो इसका हिस्टोग्राम आपका ऐसे बनेगा। तो जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ना, किसी की विड्थ ज्यादा होगी किसी की कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल सेम नहीं है। 2 से 3 के बीच में 3 तक, तो 3 तक जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे 3 तक लिया देखो मैंने, 2 से 3 के बीच में। आगे 3 से 5 के बीच में 3 तक जाएगा, 5 यहाँ पे है देखो, 3 तक जाएगा। आगे 6 तक जाएगा, 5 to 7, 7 यहाँ पे है, 6 तक जाएगा। आप इसको सीधा बना लेना स्केल से, ठीक है। इसके बाद 3 तक जाएगा, 7 to 10, यहाँ पे 7 यहाँ पे 10, तो 3 तक जाना है, क्लियर। आगे 10 to 15 जाएगा 2 तक, 10 to 15 यहाँ तक, यहाँ पे जाएगा 2 तक, तो 15 to 17 जाएगा ये भी 2 तक। तो ये हमारे पास आ गया इसका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ज्यादा टफ नहीं है, मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, जब इंटरवल्स के बीच में गैप सेम ना हो तो हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे क्लास इंटरवल डिफरेंट है, क्लास साइज डिफरेंट है और हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। सबसे पहले इन फ्रिक्वेंसीज को आपने एज इट इज लिखना है,
इसके बाद जो मिनिमम क्लास साइज है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं मिनिमम क्लास साइज। यहाँ पे 3, 2, 2, 4, यहाँ पे 8 का गैप है। तो सबसे कम गैप कौन सा है? 2। तो सबसे कम गैप के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई, और डिवाइड किसके साथ करना है? जो इनके सामने वाला गैप है, इसके सामने। तो 3 का गैप है, 4 - 1 3। यहाँ पे 6 - 4 2 का गैप है। 8 और 6 में भी 2 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप है और आगे 8 का गैप है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। इसको डिवाइड करेंगे 44। इसको डिवाइड करेंगे 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। अब हमें इसका बनाना है हिस्टोग्राम। तो इंटरवल देख लो, 20 तक चाहिए हमें, तो 20 तक हम यहाँ पे ले लेंगे। 20 तक लेंगे तो 2 का गैप रख लेते हैं, यहाँ पे काफी होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ सरनेम्स, यहाँ पे आप लिख लेना। और जो ये 44, 30 बड़ी वैल्यूज है, तो यहाँ पे हम कितने का गैप रखेंगे? 10 का। 10, 20, 30, 40, 50। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हमारे पास है 1 to 4। 1 to 4 के बीच में हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4 है। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 to 4, सामने क्या है? 4। तो ये 1 है, ये 4 है। कहाँ तक जाएगा इसका ग्राफ? 4 तक। तो 4 यहाँ पे आएगा, 1 to 4। आगे 4 to 6 आएगा 30 तक। ये 4, ये 6, ये आएगा 30 तक। इसके बाद 6 to 8 जाएगा 44 तक। ये 6 है, ये 8 है। 44 कहाँ पे आएगा? 40 और 50 के बीच में जो 4th नंबर की लाइन होगी उस पे आएगा। आप ग्राफ पेपर में देखोगे ना, आपको क्लियर पता लगेगा। 8 से 12 के बीच में जाएगा 8 तक। 8 कहाँ पे आएगा? 10 से 2 डिवीजन नीचे। और इसके बाद लास्ट में जाएगा 1 तक। 12 to 20 1 तक। थोड़ा और नीचे आएगा ये, तो आपको दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ मैं, ऐसे। तो ये लास्ट में आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब एक क्वेश्चन भी है इसके अंदर, वो क्लास इंटरवल बताओ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स 44 है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 6 to 8। इस इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी 14.3 हो चुकी है कंप्लीट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एक नई ग्राफ आपके पास पेपर में जरूर आएगा।